सॉरी से आई यार। ले मम्मी, देखिए मेरे पास जो भी संपत्ति थी मैंने आपको दी है ना। आप हमें नगर में प्रवेश करने की अनुमति दे दीजिए। मम्मी एक रुको 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 मम्मी हेलो मन्नू, मानव, मन्नू, गुड मॉर्निंग बेटा। तेज बोल बाबू, इधर तो देख, गुस्सा क्यों है? हेलो, राम राम जी, कैसे हो आप सब। मैं हूँ पिंकी नागर और मेरे चैनल नागर फैमिली व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। तो ये वीडियो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिल्कुल ये जो सुबह के काम से और दोपहर तक ही है। और इसमें आप देखोगे कि इस बीच भी हमारा कितना काम होता है और ज़्यादातर किचन में ही बीतता है। और काम संगवा लिए है, मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं किचन को ही क्लीन करती हूँ और उसके बाद मैं झाड़ू और पोछा करती हूँ। तो मैं नहा धो चुकी हूँ, पूजा हो चुकी है और नाश्ता भी, और उसके बाद मैंने बर्तन भी कर लिए थे। तो मैं वही उनको उनकी जगह रख रही हूँ। जो अपने हैं वो मैं नीचे एक टोकरा है उसमें रख देती हूँ, प्लेट में रखती हूँ। प्लेट की एक रैक है जो आपको दिख ही रही होगी साइड में, और माधव जी के बर्तन मैं उनके अलग एक टोकरी में रखती हूँ। तो यहाँ मैं इन सबको संगवाने के बाद पूरी किचन को क्लीन कर लूँगी। और किचन क्लीन करने के बाद उसके बाद मैं सबसे पहले लग जाती हूँ, फिर लग जाती हूँ झाड़ू और उसकी डस्टिंग में। तो मैंने दोनों रूम में झाड़ू लगा ली है और ये मेरे सामने वाली जो गैलरी है उसका हिस्सा है। तो यहीं से मैं पूरे घर की डस्टिंग वगैरह और झाड़ू लगा के फिर मैं पोछा लगाती हूँ। और इसी थोड़े से टाइम में ये लगा लीजिए कि सुबह हमारा 8 साढ़े 8 बजे से काम शुरू होता है और 12-1 बज जाता है। और इसी टाइम में पूरा काम होता है। सुबह के टाइम ज़्यादा काम होता है और शाम के टाइम नहीं होता है, लेकिन इसी टाइम में, इतने से ही टाइम में हम लोग थक भी जाते हैं, क्योंकि उस टाइम से 8 बजे से जो शुरू होते हैं और 12-1 बजे तक फिर बैठने को नहीं मिलता है। और एक साथ हम बैठते भी नहीं है, सोचते हैं पहले इस काम को भी कर ले, इसको भी कर ले और फिर आराम से बैठेंगे। तो मैं यहाँ झाड़ू लगाने के बाद फिर लगाऊंगी पोछा। मैं इसलिए आपको वो दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और सारी सफाई वगैरह करने के बाद अब बैठ गई हूँ मैं सब्जी की तैयारी करने, यानी खाना बनाने की तैयारी करने। तो यहाँ मैं कमरे में ही बैठ के सब्जी काट रही हूँ। तो क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी भी होने लगी है और किचन में मेरे में फ़ैन नहीं है, तो मैं रूम में ही बैठ के यहाँ बेड पे सब्जी काट रही हूँ। और सब्जी काटते हुए यहाँ पे टीवी भी देख रही हूँ और इस बीच थोड़ा सा बैठने के लिए आराम भी मिल जाता है। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ भिंडी की सब्जी।
सब्जी और बस रोटी, और उसके साथ होगी छाछ, और बच्चे लेंगे दही। और यही बस हम लोगों का सिंपल सा खाना होता है, क्योंकि अब आजकल तो वैसे भी कोई हम नई रेसिपी शेयर नहीं कर सकते हैं। और आजकल यहाँ पे भी हर चीज़ पे रोक लगा दी है, रास्ते भी बंद कर दिए हैं, तो सब्जियाँ भी बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं। तो बस वही मैं बना रही हूँ आज। और ये यहाँ मैं वो वाला मसाला बना रही हूँ जो मैंने आपको आलू की सब्ज़ी के साथ शेयर किया था। तो मैंने सोचा कि इसे एक साथ बना कर रख लूँ, और ये मैंने देखा कि ये कई सब्जियों में हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मसाला है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं एक साथ बना कर रख रही हूँ। तो इसमें मैंने 3 चीज़ ली हैं, जीरा और मोटा वाला धनिया और उसके साथ सौंफ, और मैं इनको अच्छे से रोस्ट करके और फिर मैं मिक्सी में पीस लूँगी। और यहाँ मेरी सब्ज़ी की भी तैयारी हो चुकी है। ये मैंने काट ली है प्याज, और दूसरी तरफ भिंडी, ये मैंने धो ली थी पहले ही, सुबह धो के रख दी थी। और ये मेरा मसाला जब भुन जाएगा तो मैं इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का हल्का ही रोस्ट करना है, ताकि जो इसका सीलापन है वो दूर हो जाए और ये अच्छे से मिक्सी में पिस जाए। अब मैं लग गई हूँ सब्जी बनाने। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है और उसमें डाल दिया है थोड़ी सी हींग, और फिर मैं उसके बाद डाल दूँगी इसमें ये प्याज। और प्याज को हल्का हल्का भूनना है, क्योंकि इस सब्ज़ी में भी पानी बिल्कुल नहीं गिरता है। तो ये जो हम इसमें सारे मसाले वगैरह डाल देंगे और भिंडी वगैरह डाल देंगे, तो इनको ढककर पकाना है। तो उसमें भी ये प्याज काफ़ी भून जाती है। तो ये बस मेरी प्याज होने ही वाली है थोड़ी सी देर बाद। फिर मैं इनमें डाल दूँगी जो मैंने भिंडी काट कर रखी हुई हैं वो, और मैंने इनके लिए थोड़ी सी हरी मिर्च भी काट ली है, क्योंकि जो भिंडी होती है वो थोड़ी चटपटी अच्छी लगती है और उनमें थोड़ी तेज़ मिर्ची होनी चाहिए। मेरे बच्चे मिर्च खा लेते हैं, तो मैं तेज़ डालती हूँ सब्जियों में। तो यहाँ मैंने भिंडी भी डाल दी है, और उसके बाद वही जो सारे सूखे मसाले हैं जो मैंने बनाया है वो भी डाला है, क्योंकि मैं ट्राई कर रही थी, देखती हूँ इस सब्ज़ी में डाल के कैसी लगती है। लेकिन इस मसाले के साथ भी ये इस वाली सब्ज़ी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी, क्योंकि ये जो मसाला है इसका टेस्ट ही इतना अच्छा था। और इस एक बात और कि इसके अलावा हम और मसाला ना डालें तब भी बहुत अच्छी सब्ज़ी लगी थी। तो मैंने इसमें सूखे मसाले डाल दिए हैं, मिर्च, हल्दी और वही वाला मसाला जो बना के रखा है, और नमक। और अब मैं इनको अच्छे से मिला के फिर मैं इन्हें बिल्कुल धीमी आंच पे ढक कर रख दूँगी बिल्कुल। तो ये थोड़ी देर में ही बन जाती है भिंडी। जो भिंडी अच्छी होती है 5 मिनट नहीं लगते हैं बनने में। और उसके बाद मैं इन्हें खुला पकाऊंगी, जिससे कि जो थोड़ी बहुत भाप बनती है, वो जो राल सी छोड़ती है, वो उस खुलेपन में हट जाएगी और चिपचिपापन हट जाएगा, और ये थोड़ी सी कुरकुरेरी हो जाती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। तो मैं यहाँ इनको अब ढक दूँगी, और मैंने अच्छे से चला दिया है इनको। और सब्जी गैस पे रखने के बाद, बनाने के बाद मैं लग गई हूँ दूसरे काम में। तो ये हमें गूँथ रही हूँ आटा साथ के साथ ही, और मैं आटे को गूँथ के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, जिससे कि आटा सॉफ्ट हो जाता है और रोटी भी बहुत ही अच्छी आती है। और आजकल मैंने बिना पैकेट वाला मेरे यहाँ आटा आया है, तो बस ऐसा ही है, ना ज़्यादा अच्छा है और ना बुरा है। बस ये है कि आ गया है तो फेंक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम कोई चीज़ वेस्ट नहीं करते हैं। तो मैं आटा गूँथ के और फिर मैं इसको ढककर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और इतने ही मेरी सब्ज़ी भी हो जाएगी अच्छे से। तो आटा गूँथने के बाद मैं देखने लगी सब्ज़ी, तो मेरी सब्ज़ी हो गई है। तो लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस, और मैं छन्नी से छान रही हूँ, क्योंकि इसमें बीज होते हैं और जो इसके नींबू के कण होते हैं वो सब्ज़ी में डल जाते हैं, जिसे बच्चे पसंद नहीं करते हैं। तो इस टोकरी में, जो वहाँ पे एक टोकरी रखी है, उसमें मैंने नींबू रखे हुए थे, उन्हें मैं धो के रखे हुए हैं, और फिर मैं उन्हें फ्रिज में रख दूँगी जो सूख जाएंगे। तो मेरी सब्ज़ी बस हो ही चुकी है, और अब मैं गैस को कर दूँगी ऑफ। और लगे हाथ में जो 1-2 बर्तन होते हैं उन्हें भी साथ के साथ करती रहती हूँ। इससे हमारा जो काम है कम भी हो जाता है और ख़त्म भी हो जाता है। और
और ये देखिए मेरी सब्जी बिल्कुल बन चुकी है, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है और खाने में भी बहुत टेस्टी थी। बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने बहुत ही मन से खाया और वैसे भी मेरे बच्चे भिंडी बहुत पसंद करते हैं। तो सब्जी बनाने के बाद अब मैं लग गई हूँ रोटी बनाने की तैयारी में। तो जो उसमें मैं परात में पलौथन ले रही हूँ और पलौथन लेने के बाद मैं अब बनाऊँगी रोटी। और सबसे पहले मैं अपने माधव जी के लिए बनाऊँगी और माधव जी के लिए मैं पराठा बना रही हूँ और उन्हें बूरा या चीनी के साथ घी डाल के दे दूँगी। जब मैं ज़्यादातर प्याज वाली सब्जी होती है तो मैं उन्हें इसी तरीके से देती हूँ। और माधव जी को देने के बाद मैं फिर देती हूँ अपने बच्चे को। तो या तो पहले रिया ले लेती है अगर मानव होता है मानव, फिर उसके बाद मैं या मेरे हस्बैंड खाते हैं। वैसे हस्बैंड तो खा लेते हैं लेकिन मैं सबसे बाद में ही खाती हूँ जब सब खा लेते हैं। खाना बनाने के बाद थोड़ी सी किचन को संगवाने के बाद जब ही खाती हूँ। और उसके बाद ऐसा भी होता है कि जो हमारी भूख है थोड़ी बहुत मर भी जाती है, लेकिन क्या करें, हम औरतों का यही काम है, पहले पूरे परिवार को खिलाना और सबसे बाद में खुद ही खाना। और कुछ मेरी रोटी बन गई है तो अब मैं यहाँ पे फ्रिज से निकाल रही हूँ दही और बच्चों के लिए निकाल दूँगी इसमें से दही और हस्बैंड के लिए और अपने लिए बना लूँगी छाछ। तो मैं दही कम ही लेती हूँ और हस्बैंड भी, उन्हें तो दही बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं कई सब्जियों के साथ दही ले लेती हूँ, जैसे सूखी सब्जी होती है उसके साथ भी। तो आज मैं अपने लिए भी छाछ ही बनाऊँगी और बच्चों के लिए निकाल दूँगी दही। तो यहाँ पे मैंने मतलब दही को मैं अच्छे से रही से भिगो के और छाछ बना दूँगी और अपने लिए और मतलब हस्बैंड के लिए छाछ बना लूँगी और बच्चों के लिए निकाल दी मैंने दही यहाँ पे। और यहाँ मेरी छाछ बन गई है तो मैं एक गिलास में अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पे छाछ निकाल रही हूँ और वो आ गए हैं तो उन्हें खाना डाल के दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं उनके लिए डाल रही हूँ सब्जी और फिर रोटी मैंने पहले ही बना के रख ली है एक दो, और ये छाछ और मतलब रोटी घी लगी हुई। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, हमारा ये देसी खाना है। तो सबको खाना देने के बाद मैं लग गई हूँ किचन संगवाने। रोटी मेरी बन चुकी है और ये मैं जो मेरे डिब्बे हैं इस पे घी इधर उधर लग जाता है उसको भी पूछ रही हूँ। और ये जो कपड़ा है ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मानव ने आज दही बखेर दी है, तो मैंने इसी से साफ़ किया था और इसको गर्म पानी में धोया है। तो इसी से मैं थोड़ी सी सिलब को भी पोंछ लूँगी, हल्का फुल्का सा करके, जो मतलब फैली सी ना लगे, फिर मैं खाऊंगी खाना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको अपने सुबह से और दोपहर तक का रूटीन दिखाया है कि हम लेडीज़ों का कितना काम होता है इसी 2-3 घंटे में, जिसमें बहुत से लोग बोल देते कि हम क्या करते हैं, और हम इन 3-4 घंटों में 1 मिनट के लिए बैठते भी नहीं हैं। और फिर हमें ये काम भी करना होता है जिसमें सभी बोल देते हैं कि हम क्या करते हैं। तो इसको पूरा संगवाने के बाद मैं खाना खाऊंगी और यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और जो मैंने तवा है इस पे चिमटे पे इसलिए रखा है क्योंकि
ये जो स्लैब है इस पे गरम तवा है तो इस पे रख नहीं सकती हूँ, तो और कहते हैं खाली तवा चूल्हे पे नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए मैं ऐसे रख देती हूँ। और जब ये ठंडा हो जाता है तब इसको साफ़ करके गैस के पीछे खड़ा कर देती हूँ। बस इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।